बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं नूर, आपके अपने चैनल चखारा फ्यूजन्स बाय नूर से। सो फ्रेंड्स, क्या आप भी जब बाज़ार से गोभी लाते हैं तो उसको जस्ट वॉश करते हैं और उसको पका लेते हैं? तो ख़बरदार ऐसा आइंदा बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि हम में से अक्सर लोग गोभी लेकर आते हैं मार्केट से, उसको वॉश करते हैं, कट करते हैं और उसको ऐसे ही पका लेते हैं और मज़े से जो है घर वालों को खिला देते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि इसमें इतने बारीक बारीक कीड़े होते हैं जो अक्सर हमारी नज़रों से ओझल हो जाते हैं, हमें नज़र भी नहीं आते और हम उसको वैसे ही पका लेते हैं। कहने को तो हम अच्छी तरह से वॉश भी कर लेते हैं, साफ़ भी कर लेते हैं और अपनी तरफ से पूरी तसल्ली कर लेते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हम उन कीड़ों को नहीं देख पाते जो कि हमें नज़र नहीं आते, बिल्कुल बारीक बारीक से होते हैं जो कि हमें आम आँख से नज़र नहीं आते। तो मैं आज आपको गोभी को बहुत बेहतरीन सा साफ़ करने का तरीका बताऊँगी और किस तरह से हम इसको प्रिजर्व कर सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, ये भी मैं आपको बताऊँगी इस वीडियो में। ये गोभी की आप हालत देख रहे हैं, इस पर जुल्म सितम मैंने जानबूझकर किया है। लाई तो मैं बिल्कुल वाइट सी थी, लेकिन मैं ये वीडियो बनाने की वजह से इसको 2 से 3 दिन मैंने बाहर की तरफ रख दिया था, ताकि मैं आपको अच्छी तरह से वीडियो बनाकर इसकी दिखा सकूं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि सबसे पहले हम गोभी को साफ़ करेंगे। किस तरह से साफ़ करेंगे ये मैं आपको अभी बताती हूँ। सबसे पहले हम एक गोभी को साफ़ कर लेते हैं, इसको मैं साइड में कर देती हूँ। अब ये देखिए, ये जितना भी ब्लैक ब्लैक पार्ट हमें नज़र आ रहा है, इसको हम ऊपर से इस तरह से निकाल लेंगे नाइफ़ की मदद से। सो व्यूअर्स, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कि वीकली सब्ज़ी की शॉपिंग करते हैं और पूरे हफ्ते की सब्ज़ी लेकर इकट्ठे अपने फ्रिज में रख देते हैं? और अक्सर ऐसा होता है कि कुछ सब्जियों की बारी आने आने तक वो अच्छी तरह से जो है वो स्टेल हो जाती है या फिर ख़राब सी हो जाती है। तो गोभी की भी कुछ ऐसी ही हालत हो जाती है अगर हम इसको 4 से 5 दिन के लिए छोड़ दें। फ्रिज में भी अक्सर ऐसा होता है कि गोभी खाली पड़ जाती है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि इस तरह से हम इसको साफ़ कर सकते हैं। ये जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ ना, ये इतना बेहतरीन तरीका है कि ये अंदर तक से कीड़ों को बिल्कुल साफ़ करके निकाल देता है और गोभी एकदम खिली खिली वाइट वाइट सी हो जाती है। गोभी को अच्छी तरह से वाइट पार्ट इसका साफ़ करने के बाद अब पीछे से इसके जो ये लीफ वाला पार्ट है, हम इसको रिमूव कर देंगे। अब ये देखिए, इस तरह से हमने ग्रीन पार्ट भी इसका रिमूव कर दिया है, क्योंकि ये पार्ट भी हम पकाने में इस्तेमाल नहीं करते, तो उसको भी हम डिस्कार्ड कर देंगे। अब इस तरह से हमारे पास ये गोभी का फूल आ चुका है। अब हम इसको साफ़ करेंगे, इसको हम सेपरेट करेंगे, एक एक फूल इसका अलग कर लेंगे। ये लीजिए फ्रेंड्स, गोभी के हमने तमाम फूलों को सेपरेट कर लिया है। सेपरेट करने के बाद अगर पीसेस बड़े बड़े हैं तो आप उनको हाफ़ कट कर सकते हैं, या जितना साइज़ आपको चाहिए आप उतने पीसेस में इसको कट कर सकते हैं। अब इन तमाम पीसेस को हम अलग बर्तन में निकाल लेंगे। सो फ्रेंड्स, जिस तरह से मैंने पहली गोभी को साफ़ करने के बाद उसके पीसेस करके कट करके अलग रख लिया है, इसी तरह से मैं दूसरी गोभी को भी साफ़ करके उसकी पीसेस कर लूँगी। देखने में ये आपको गोभी बहुत ज़्यादा गंदी लग रही होगी और ये हो भी रही है हकीकत में बहुत ज़्यादा गंदी, लेकिन अभी देखिएगा आप जो प्रोसेस मैं इसके साथ करूँगी ये एकदम चमक के सफ़ेद हो जाएगी, बहुत अच्छी तरीके से साफ़ हो जाएगी और डीपली क्लीन होगी ये गोभी। बस तमाम गोभी हमारी कट चुकी है, इसको भी मैं थाल में डाल लूँगी और इस तमाम गोभी को हम एक मरतबा सादे पानी से वॉश कर लेंगे। अब एक देगची में आपने इतना पानी लेना है कि सारी गोभी जितनी भी आपने काटी है वो तमाम की तमाम इसमें डिप हो सके। ये देखिए, मैंने एक देगची में पानी ले लिया है और इस पानी में मैं डालूंगी तकरीबन हाफ़ कप के करीब सिरका। अगर आपके पास गोभी कम है तो आप पानी भी कम रखेंगे तो 2 से 3 टेबल स्पून सिरका भी काफ़ी होगा। पानी में जोश भी आ गया है। उबलते हुए पानी में हमने जो गोभी धोकर रखी थी पानी से, वो हम इसमें शामिल कर देंगे सारी गोभी। बस उबलते हुए सिरके के पानी में हम तमाम गोभी को शामिल कर देंगे और तकरीबन इस उबलते हुए पानी में हम 5 मिनट तक इस गोभी को पकाएंगे। अब किसी चमचे की मदद से हम पानी में गोभी को डिप करते जाएंगे, क्योंकि गोभी जो है वो पानी के ऊपर फ्लोट करती रहेगी तो वो सही से पक नहीं सकेगी, इसलिए हम पानी में इसको डिप करते जाएंगे। मुसलसल हमें इस तरह से करना है और 5 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। जैसे जैसे गोभी सिरके के पानी में पकती जाएगी उसी तरह से पानी में देखें कितना गदलापन भी आता जा रहा है और गोभी के अंदर जितने भी इंसेक्ट्स वगैरह होंगे, जरासीम होंगे या कुछ भी होगा, मिट्टी गर्द वगैरह, वो सब कुछ निकल जाएगी और गोभी एकदम साफ़ शफाफ सी हो जाएगी। देखें कितनी साफ़ सुथरी सी हमारी गोभी हो गई है। बस इसको अब मैं स्ट्रेन कर लूँगी। बस आप भी कोशिश करिएगा कि आप भी स्पाइडर स्ट्रेनर ही इस्तेमाल करें, इससे ये होगा कि जो गंदा पानी है वो गोभी के साथ वापस नहीं आएगा, पानी अच्छी तरह से छन जाएगा और गोभी आप इस तरह से एक स्ट्रेनर में निकालते जाइए। तमाम गोभी स्ट्रेनर में निकालने के बाद इसको एक मरतबा फिर से टैप वाटर में ऊपर से बहा दूंगी। इससे ये होगा कि एक तो इसका कुकिंग प्रोसेस भी रुक जाएगा और दूसरे ये कि जो गंदा पानी इसके साथ आया था सिरके वाला वो भी वॉश हो जाएगा और हमारी गोभी एकदम साफ़ सुथरी होकर देखें ये आ चुकी है। ये देखें आपके सामने है कि किस तरह से गोभी थी और किस तरह की हो गई है, एकदम साफ़ सुथरी चमकदार सफ़ेद सी गोभी।
अब आप बिला खौफ ख़तर इस गोभी को अपने पकाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, देखा आपने, सिर्फ एक सिरके वाले पानी में पकाने से हमारी गोभी कितनी अच्छी साफ़ सुथरी हो गई है और हर किस्म के कीड़े मकोड़े से भी पाक हो चुकी है। आपको जितनी गोभी पकानी है आप उतनी गोभी रखिए और बाकी गोभी आप किसी शॉपर में डालकर इसको फ्रीज़र में फ्रीज़ भी कर सकते हैं और फ्रीज़ करने के बाद आप इसको कई दिन तक सेफ रख सकते हैं और जब भी पकाएंगे एकदम फ्रेश से ही पकेगी और जायका भी एकदम फ्रेश जैसा ही होगा। आप चाहें तो आप जिपर लॉक बैग में भी इसको रख सकते हैं। अब हम एक नॉट बांधेंगे और इसको हम फ्रीज़र में रख देंगे, फिर जब चाहेंगे आप इसे निकाल के आराम से पका सकते हैं। दोनों सूरतों में आपने इस प्रोसेस को लाजमी करना है। इसे किए बगैर आप गोभी को बिल्कुल भी मत पकाइएगा और ना ही यूज़ करिएगा। अब आप इसको चाहें तो अभी ही पका लें या फिर आप इसे फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे शेयर भी कर दीजिएगा अपने व्हाट्सएप या फेसबुक पर या फिर टिकटॉक पर, जहाँ दिल चाहे वहाँ शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। जब भी मेरी नई वीडियो आएगी आपके मोबाइल में बेल बज जाएगी। तो आऊँगी इंशाल्लाह ताला अच्छी और यूनिक सी रेसिपीज़ को लेकर। जब तक के लिए नूर को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबके रिस्क में भी बरकत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।